हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैड के 15th यूज के बारे में, और वो क्या है उसको समझिएगा। सब्जेक्ट हैड गॉट, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा तब आपको क्लियर कर पाऊंगा। सो कर्ता किसी से कोई काम करवा चुका था, कर्ता ने किसी से कोई काम करवाया था। दोस्तों हेड भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन गॉट लगा हुआ है। कर्ता किसी और से काम करवा चुका था, मतलब कॉजेटिव, मतलब ये कॉजेटिव टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस है। टेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है। पॉजिटिव क्या होता है? जिसमें कर्ता किसी और से काम करवाता है। जैसे मैं राम से लेटर लिखवा चुका था, मम्मी मुझसे खाना बनवा चुकी थी, वे मुझसे मैसेज भिजवा चुके थे, राधा मुझसे पानी भरवा चुकी थी, मैं मोहन से पैसे चोरी करवा चुका था, वह मुझसे नया मोबाइल खरीदवा चुका था, मैं उससे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करवा चुका था, मैं इलेक्ट्रीशियन से फैन रिपेयर करवा चुका था, तुम मुझसे होमवर्क पूरा करवा चुके थे, मैं उनसे दीवार पर पुताई करवा चुका था, वे मुझसे मैसेज फॉरवर्ड करवा चुके थे। कुल मिला के कहने की बात यह हुई कि जब कर्ता किसी और से काम करवा चुका था या कर्ता ने किसी और से काम करवाया था तो वो होता है कॉजेटिव, और वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का। यहां पर स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं राधा से लेटर लिखवा चुका था, स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोगों को बनाना है। मैं राधा से लेटर लिखवा चुका था, आई हैड गॉट अ लेटर रिटन बाय राधा। अब जरा समझिएगा, आई हैड गॉट अ लेटर, यहां पर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? लेटर। जैसे मैं लेटर लिखवा चुका था, लेटर, आई हैड गॉट अ लेटर रिटन। अब राधा से, तो हमको पीछे जोड़ना होगा बाय राधा। तो अगर किसी से आता है कि जैसे राधा से, जैसे आता है, हां, जैसे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, जैसे राधा से तो बाय राधा, मुझसे तो बाय मी, उनसे बाय देम, ऐसे जोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने यहां अदर वर्ड लिखा है कि ये भी आ सकता है और कुछ दूसरा भी आ सकता है। जैसे देखो, मैं राधा से लेटर लिखवा चुका था, सो आई हैड गॉट अ लेटर रिटन बाय राधा। राधा मुझसे पानी भरवा चुकी थी, सो राधा हैड गॉट वाटर फिल्ड बाय मी। मैं रोहन से मैसेज भिजवा चुका था, सो आई हैड गॉट मैसेज सेंट बाय रोहन। पापा मुझसे पैसे डिपॉजिट करवा चुके थे, फादर हैड गॉट मनी डिपॉजिटेड बाय मी। मैं राम से कमरा साफ करवा चुका था, आई हैड गॉट रूम क्लीन्ड बाय राम। वे मुझसे दरवाजा खुलवा चुके थे, दे हैड गॉट डोर ओपन्ड बाय मी। मैं गरीबों को खाना खिलवा चुका था। अब इसमें बाय वाला पोर्शन नहीं आ सकता। मैं गरीबों को खाना खिलवा चुका था, आई हैड गॉट फूड इटन टू पुअर्स। जैसे मैं बच्चों से चॉकलेट बंटवा चुका था, अब से तो बाय आ जाएगा, सो आई हैड गॉट चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय चिल्ड्रन। जैसे मैं बुजुर्गों से गाना गवा चुका था, आई हैड गॉट सॉन्ग संग बाय एल्डर्स। हम मम्मी से खाना बनवा चुके थे, सो वी हैड गॉट फूड कुक्ड बाय मदर। मम्मी मुझसे कमरे में झाड़ू लगवा चुकी थी, सो मदर हैड गॉट स्वेप्ट इन द रूम बाय मी। वह मुझसे सब्जियां कटवा चुका था, सो ही हैड गॉट वेजिटेबल्स कट बाय मी। मैं तुमसे लेटर पोस्ट करवा चुका था, सो आई हैड गॉट लेटर पोस्टेड बाय यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस गाइस बनते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आसान होगा। एक लास्ट सेंटेंस, वो भी थोड़ा सा स्लो करके मैं बताता हूं। जैसे मैं राम से मैसेज भिजवा चुका था, अगर मुझे ऐसा बोलना है, भिजवा चुका था, मैंने खुद ने नहीं भेजा था, मैंने राम से भिजवाया था, सो आई हैड गॉट, क्या भिजवाया था? मैसेज, सो मैसेज, आई हैड गॉट मैसेज, भिजवा चुका था, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट है, सो आई हैड गॉट मैसेज सेंट राम से बाय राम, सो आई हैड गॉट मैसेज सेंट बाय राम। इस तरह का सेंटेंस बनना है और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। गाइस यहां पर सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे सागर अंकित से कपड़े धुलवा चुका था। यहां देखिएगा, सागर अंकित से कपड़े धुलवा चुका था, सो सागर हैड गॉट क्लॉथ्स washed by अंकित। आगे देखिएगा, हमने पापा से पैसे खर्च करवाए थे, हमने मीन्स वी, सो वी हैड गॉट, क्या खर्च करवाए थे? पैसे, मनी।
स्पेंट बाय फादर। हमने पापा से पैसे खर्च करवाए थे, वी हैड गॉट मनी स्पेंट बाय फादर। टीचर ने मुझे प्रिंसिपल से पिटवाया था, टीचर ने मुझे पिटवाया था प्रिंसिपल से। सो टीचर हैड गॉट बिटन मी, हैड गॉट बिटन मी। टीचर ने मुझे पिटवाया था प्रिंसिपल से, बाय प्रिंसिपल, बाय प्रिंसिपल। सो टीचर ने मुझे प्रिंसिपल से पिटवाया था, टीचर हैड गॉट बिटन मी बाय प्रिंसिपल। आगे कुछ और सेंटेंस देखेंगे दोस्तों हम लोग, जैसे मोहन ने मुझसे डांस करवाया था। सो मोहन हैड गॉट डांस्ड, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए गॉट के बाद डायरेक्ट डांस्ड रह जाएगा। मोहन हैड गॉट डांस्ड बाय मी, मुझसे। सो मोहन हैड गॉट डांस्ड बाय मी। हमने उससे गाना गवाया था, हमने मीन्स वी। सो वी हैड गॉट अ सॉन्ग sung by us, sung by us. So we had got a song sung by us. विनोद राज से लेटर लिखवा चुका था, विनोद किससे? राज से। So विनोद had got क्या लिखवा चुका था? A letter लिखवा चुका था, written by राज, written by राज। So विनोद had got a letter written by राज। मैं उससे सब्जियां बिकवा चुका था, so मैं उससे, so I had got क्या बिकवा चुका था? वेजिटेबल्स। सोल्ड बाय हिम, मैं उससे सब्जियां बिकवा चुका था, आई हैड गॉट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय हिम। वह मुझसे प्रैक्टिस करवा चुका था, वह मुझसे, सो ही हैड गॉट क्या करवा चुका था? प्रैक्टिस। सो ही हैड गॉट प्रैक्टिस डन बाय मी। सो ही हैड गॉट प्रैक्टिस डन बाय मी। तो इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। अगर इसी को पांचों सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न में अगर कन्वर्ट करना है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाता है स्टूडेंट्स को। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैं राम से लेटर लिखवा चुका था, एक सेंटेंस को हम लोग सभी में बनाते हैं। मैं राम से लेटर लिखवा चुका था, सो आई हैड गॉट अ लेटर रिटन बाय राम। मैं राम से लेटर नहीं लिखवा चुका था, सो आई हैड नॉट गॉट अ लेटर रिटन बाय राम। क्या मैं राम से लेटर लिखवा चुका था? सो हैड आई गॉट अ लेटर रिटन बाय राम। मैं राम से लेटर क्यों लिखवा चुका था? सो वाई हैड I got a letter written by Ram। और कौन राम से लेटर लिखवा चुका था? So who had got a letter written by Ram। तो कौन राम से लेटर लिखवा चुका था? So who had got a letter written by Ram। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने had का ये कॉन्सेप्ट भी सीखने की कोशिश की, जो हैड गॉट देन ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस के रूप में था, जिसे हम लोग कॉजेटिव टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हेड का ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।